चेहरे में नहीं, देखने वाले की नजर में होती हैं। अगर आपकी सोच अच्छी हो तो आपको ईश्वर ने बनाई हुई हर कृति बहुत सुंदर नजर आएगी, क्योंकि चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में उतरती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है सच्ची सुंदरता। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक बड़े समुद्र में बीचों बीच एक बहुत सुंदर टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ थे। मैदानों में हरी भरी घास थी और सुंदर सुंदर फूल वहां पर उगते थे। फूलों की महक से पूरा वातावरण महकता रहता था। वहां पर एक बहुत अच्छा राजा राज्य करता था। सभी की खुशी में वो हमेशा खुश रहता था और सभी के दुखों को बांटकर उसका समाधान निकालता था। हर वर्ष वहाँ कुल देवता की पूजा की जाती थी। कुल देवता की पूजा के लिए बगीचे के सबसे सुंदर फूलों को चुना जाता था। पिछले कई वर्षों से ये परंपरा चालू थी और बगीचे के सबसे सुंदर लाल गुलाब फूलों को कुल देवता की पूजा के लिए चुना जाता था। वो गुलाब का पौधा बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। उसे लगता था बस वही एक है जो सबसे ज्यादा सुंदर है। घमंड के कारण वो मधुमक्खियों को फूलों पर बैठने नहीं देता था, तक कि छोटे छोटे पक्षियों को वो अपने डाली तक के पास भी नहीं आने देता था। उसके ऐसे व्यवहार से कई पशु पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां उसके पास आना भी नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुल देवता की पूजा होने वाली थी। के पौधे को पूरा विश्वास था राजा आएंगे और मुझे ही कुल देवता की पूजा के लिए जरूर चुनेंगे। गुलाब के पौधे के पीछे मिट्टी के ढेर पर एक पौधा अपने आप उगा हुआ था। सा नाजुक था। उसके ऊपर छोटे छोटे पीले पीले रंग के फूल थे। एक जंगली पौधा था, इसलिए उसके ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। फूल बहुत छोटे थे पर वो बहुत सुंदर थे। घंटी के आकार के उन फूलों की पंखुड़ियां लाल रंग की थी। जानता था उसके और कोई ध्यान नहीं देता था, अभी वो बड़े प्यार से तितलियों को, भंवरों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता था। उसकी डालियों पर बैठकर बहुत खुश होते थे। सब देखकर पौधे को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उसे लगता था मैं किसी के काम के लिए काम आता हूँ। फिर वह दिन आया जब राजा कुल देवता की पूजा के लिए फूल चुनने वाला था। माली राजा को सीधा गुलाब के पौधे के पास ले गया और कहा, राजा, इस बार गुलाब के पौधे बहुत सुंदर खिले हैं। उसने सबसे बड़ा गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी राजा ने उसे रोक दिया। अब राजा उससे भी और सुंदर फूल देख रहा था। वापस जाने के लिए जैसे ही घूमे तब राजा की नजर उस छोटे छोटे सुंदर पीले फूलों पर पड़ी। उन्हें घूमकर देखा तो उन्हें वो जंगली पौधा जो पीले रंग के फूलों का भरा हुआ था वह नजर आया। उसके आसपास तितलियां, भंवरे घूम रहे थे। गुलाब का पौधा बिल्कुल अकेला खड़ा था। राजा धीरे धीरे उस छोटे से जंगली पौधे के पास गया और कहा, वह पौधा है जो अपने आप खुद उगाया है। इसे किसी की खाद पाने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी पौधों का माली विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे पानी देते हैं, समय से खाद डालते, काट छाट करते हैं, इसलिए वे इतने सुंदर। लेकिन ये वो पौधा है जो अपने हिम्मत से खड़ा है और ये कितना स्वस्थ और सुंदर भी है। सबसे अच्छी बात, इसके सुंदर स्वभाव के कारण तितलियां और भंवरे इसके आसपास घूम रहे हैं। यही है सच्ची सुंदरता। इसलिए कुल देवता की पूजा के लिए मैं इसी जंगली फूलों को चुनता हूँ। फ्रेंड्स, इस कहानी से आप जरूर समझे होंगे सच्ची सुंदरता रूप से नहीं स्वभाव से होती है। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी जरूर अच्छी लगी होंगी और आप इस कहानी से जरूर अच्छी सीख लेंगे और किसी और को भी अच्छी सीख देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।